अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जो हमारा लास्ट क्लास में जो भी चीज़ें हुई थी, क्लास नंबर 2 मींस ओरिएंटेशन को मिलाए तो क्लास नंबर 3 में जो भी हमारी चीज़ें हुई थी, सबसे पहले जो है हमने जो एरर्स आ रहे थे लोगों के पास उसको डिस्कस किया था। एंड देन जो है हमने मोर फाइल्स जो है वो कैसे बनाते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेक्चर। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए सबसे पहले जो है हम अपने फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाई थी। मैं अगेन लेकिन एक्सरसाइज नंबर 2 ही करूँगी। एक्सरसाइज वो मैं यहाँ से डिलीट कर चुकी हूँ पहले, इसलिए मैं कर रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2 एंटर। एक्सरसाइज नंबर 2 के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है, जो कि नहीं हुआ। एक्सरसाइज नंबर 2 ओके। अब मैं इसको ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद मैं इसको CMD पे रन करवाऊँगी। CMD एंटर। ये हमारा CMD पे खुल गया। अब यहीं से हम कोड स्पेस डॉट पे चले जाएंगे। ये हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। अब जो हमारा सबसे पहले एरर नंबर 1 दे रहा है, जो लोगों के पास आ रहा है, जब हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहे हैं, लोग जो है वो फोल्डर पे जाके फाइल क्रिएट कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं भाई हमारी तो TS की फाइल ही नहीं बन रही। भाई जब आप फोल्डर पे जाके करोगे तो किस तरह से बनेगी? ये देखिए, जब आप कर्सर लेके जा रहे हैं हमें बता रहा है कि ये न्यू फाइल और ये न्यू फोल्डर बनाने का ऑप्शन है। तो हमें क्या बनानी है? न्यू फाइल। तो मैं न्यू फाइल बना देती हूँ demo.ts के नाम से। एंटर। ये मैंने बना दी demo.ts के नाम से फाइल। अब जो है हम इसके अंदर जो चीज़ें थी वो मैंने पहले से ही कॉपी की हुई थी, वह पेस्ट कर दूंगी क्योंकि मैं पहले सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग मेरी 45 असाइनमेंट्स के वीडियो नंबर 1 में जाके देख सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया। अब जो है दूसरा एरर क्या है कि अगर लोग इसके अंदर जो है मिस्टेक करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक आप कोई भी करोगे तो वो आपको पहले ही बता देगा कि भाई हम इसको नहीं पहचानते। जैसे मैंने कंसोल की जगह जो है ये लिख दिया। अब देखिए रेड लाइन बनी हुई आ गई, यहाँ भी रेड हो गया, यहाँ भी रेड हो गया। इट्स मीन कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि कोई एरर है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें बताएगा भी, एरर रीड करना हमें सिखाएगा कि क्या ये बोल रहा है डिड यू मीन कंसोल। ये बता रहा है कि मैं जो है वो कंसोल को जो है वो नहीं फाइंड कर पा रहा। तो आपका मतलब कहीं कंसोल तो नहीं है, तो हमारा मतलब कंसोल ही है। तो हम इसको करेक्शन कर देंगे। जैसे ही करेक्शन करेंगे रेड ये दोबारा से वाइट हो गया, रेड लाइन भी गायब हो गई। ठीक है, ये था सेकंड एरर। अब जो है थर्ड एरर वो क्या है कि टर्मिनल पे जाएं हम, न्यू टर्मिनल। अब लोगों का जो है जब ये खोलते हैं तो ये पावर शेल पे हो रहा होता है और वो इसी पे वर्क करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कंपाइलेशन नहीं हो रही, फाइल नहीं आ रही, JS की फाइल आ रही लेकिन यहाँ रन नहीं हो रहा। तो पावर शेल को आपने परमिशन ही नहीं दी हुई कि वो रन करे। तो जब आप लोग यहाँ पे जाएंगे, सिंपली आपने यहाँ पे जाना है। किस तरह से परमिशन देनी है? आप यहाँ पे लिखेंगे पावर। ओके, पावर शेल यहाँ पे आके आप लोग जो है इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करवा देंगे। ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के बाद जो है ये आपको इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। ठीक है, इसमें आपने क्या लिखना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप यहाँ जाएंगे, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इसको कॉपी कर लें, जिस पे मैंने लिखा हुआ होगा फॉर पावर शेल। सही, इसको कॉपी करके आप जो है अपने इसके ऊपर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप एंटर कर दें। जब आप एंटर करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये आपसे परमिशन लेगा, आपने येस टू ऑल कर देना है। येस टू ऑल के लिए हमने क्या टाइप करना है? ए टाइप करना है। ए टाइप करने के बाद आप एंटर कर दें। अब ये आपका रन करने लग गया। अब आप काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बस यहीं तक के इसको आप कट कर दें। अब जो है अगला एरर क्या है? ये हो गया भाई पावर शेल वाला सीन। अगर फिर भी नहीं हो रहा, काम कर रहा, तो आप लोग यहाँ से जाके जो है ये प्लस का साइन है, यहाँ से जाके आप इसको
कमांड प्रोमो में ओपन कर सकते हैं और ये सारे पावर शेल्स को कट कर दें और कमांड प्रोमो में काम कर लें। ओके, अब जो दूसरा एरर है लोगों का वो ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग फाइल बना लेते हैं लेकिन हमारी जो है वो JS पे रन नहीं कर रही होती, JS पे लिखा हुआ नहीं आ रहा होता या JS की फ़ाइल क्रिएट नहीं हो रही होती। तो ये इस वजह से होता है कि आपने नोड जो है Node.js सुपर स्क्रिप्ट तो उसका वही है ना, सुपर सेट इसका वही है, तो आपने वो सही से इंस्टॉल नहीं किया होगा तभी वो वर्क नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमने आइदर इसको सही इंस्टॉल किए हैं या नहीं। उसका भी मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोड कि टू चेक नोड वर्जन आपने लिखना है नोड स्पेस -v, यहाँ मैंने स्पेस नहीं डाला, स्पेस -v लिखेंगे आप। तो यहाँ चलते हैं हम, स्पेस -v लिखा, मैंने इंटर किया। अगर आपके पास यहाँ पे वर्जन इस तरह से शो हो रहा है, इट्स मीन आपका ये मसला तो नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने जो है वो चेक करना है कि कहीं आप जब आप Node.js करते हैं ऑलरेडी आपका npm पैकेज भी इंस्टॉल हो जाता है, तो आपने चेक करना है इधर आपका वो सही तरह से हुआ है। तो आप क्या करेंगे, npm स्पेस -v, npm का भी आपका वर्जन शो हो जाता है तो इट्स ओके, मतलब ये भी आपका इंस्टॉल हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या, फिर और अगर नहीं इंस्टॉल हुआ तो आप ये जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे आप इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करें, क्योंकि कुछ लोगों के इसमें बहुत एरर आ रहे हैं, तो मैं ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसको कॉपी करके आप ओके, तो इसको यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके आप एंटर कर देंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगी क्योंकि मेरा वर्जन शो हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास कि हमने TS का वो चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए हमने टाइपस्क्रिप्ट को चेक करना है, क्योंकि कुछ लोगों का एरर आ रहा होता है, वो बोलते हैं कि भाई हमारा वर्क नहीं कर रहा, टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल नहीं बन रही या जो भी है। तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि भाई आइदर हमारी बनी हुई है या नहीं। तो आप इस तरह से लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास इसका भी वर्जन आ जाएगा, मीन्स के इंस्टॉलेशन हुई भी है। अब अगली चीज़ क्या है, अब हम क्या करेंगे, चलें अब हम लोग अपने मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये सब हो गए हमारे एरर हमने डिस्कस कर लिए सारे, ठीक है। अब मैं अपने पहले टर्मिनल को क्लियर कर दूं, CLS क्लियर। अब जो है अब हम लोग मूव करते हैं फाइल्स की तरफ कि हम किस तरह से इसके अंदर जो है फाइल्स को ऐड करेंगे। तो हम लोग इसमें ऐड करने के लिए भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है, टू रन TS कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल जो है वो हम किस तरह से रन करवाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हम अपने टर्मिनल में लिखेंगे TSC स्पेस -init। ओह वेट अ मिनट, एरर आ गया। ये देखें, हमें एरर जो आता है वो हमें बताता भी है, हम जो है इसको नहीं जानते। जो आपने लिखा है इनिट, हम जो है INIT को जानते हैं। तो एरर रीड करना भी आना चाहिए आप लोगों को ताकि आगे मसला ना हो। ये मैंने अब लिखा, अब मैंने इंटर किया तो ये देखिए हमारे पास जो है वो TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल जो है वो जनरेट हो गई है। ओके, यहाँ पे मेरे पास TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल जनरेट हो गई जिसमें हमें बता रहा है कि टारगेट क्या है, ES 2016, मॉड्यूल क्या है, मेरा कॉमन JS है और जो है ये सब चीज़ें आ गई। अब मैं जब अपनी TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल को ओपन करूँगी यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास सब चीज़ें आ गई। इसमें ये हमें पूरा डिटेल में बता रहा है कि क्या क्या है। सही, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। हमने रन करवा लिए, अब हम जो है npm पैकेज जो है वो रन करवाएंगे, उसकी फ़ाइल जो है वो इनिशिएट करवाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, हम क्या लिखेंगे इसके लिए, npm init, यहाँ से आप देख लें। ओके, npm init, इसके बाद हम देंगे npm -y, एंटर। सही, ये देखें ये हमारे पास जो है पैकेज की फ़ाइल बन गई है। ओके, यहाँ पे हमारे पास पैकेज की भी फ़ाइल बन गई है और हमारे पास TS कॉन्फ़िग की भी फ़ाइल बन गई है। यहाँ पे देखें ये हमें क्या कर रहा है, पैकेज की फ़ाइल क्या होती है, वो हमारी चीज़ों को रीड करके बताती है। नेम जो है वो क्या है, मेरी
फाइल का नेम आ गया यहाँ पे। क्या फाइल का नेम है मेरा? एक्सरसाइज नंबर 2 है। वर्जन मेरा क्या है? 1.00 है। डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं दी हुई इसलिए यहाँ पे भी नहीं आ रही, मैनुअली भी इसको ऐड कर सकती हूँ अपनी फाइल में जाके। मेन क्या है मेरा? क्या है? इंडेक्स और DGS है। ये सब कुछ स्क्रिप्ट वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह और लाइसेंस वगैरह सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर मेरी आ जाएगी। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं भाई, हम आप बोलेंगे कि पहले से भी जो है हमारे पास बनी हुई थी फ़ाइल, तो हमें फिर क्या ज़रूरत हुई कि हमने जो है मतलब ये दोनों फ़ाइल जो है वो इनिशिएट करवाई हैं। सही। अच्छा, हमने एक स्टेप मिस कर दिया कि हमने JS की जो है फ़ाइल नहीं बनाई। तो अपना टर्मिनल क्लियर करके हम कंपाइलेशन कर लेते हैं। TSC demo.ts ये हो गई हमारे पास JS की फ़ाइल बन गई। अब जो है मैं चेक कर लेती हूँ, नोड स्पेस डेमो डॉट। अच्छा, एक एरर ये भी आ रहा है, लोग जो है यहाँ पे भी TS लिख रहे हैं। भाई वो है ही, नोड जो है वो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है, तो आपको TS को कैसे रन करके दिखाएगा? तो आपने JS लिखना है एंड देन एंटर। सही है, इसने हमें करके बता दिया। अब हम आते हैं अपने वापस इसकी तरफ कि भाई ये पैकेज और कॉन्फ़िग की फ़ाइल जो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ। ये आपके पास भी होगा डॉक्यूमेंट मौजूद। आपने सिंपली जो है वो गिटहब पे जाना है, बैनावर्स पे, और फिर लर्न टाइपस्क्रिप्ट पे जाना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे स्टेप 00 जेसन्स ऑब्जेक्ट पे आ जाना है। सही। अब देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि जेसन है क्या? जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सही है, इसकी फुल फॉर्म हो गई। जेसन जो है वो एक टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट है जो कि डेटा को स्टोर करता है और डेटा को ट्रांसफ़र करवाता है। अब जेसन का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स वो चीज़ होती है कि हम जिस फॉर्मेट में हम लिख रहे होते हैं, जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं कंसोल डॉट या डैश डैश लगा के, तो वो उसका सिंटैक्स है। इसका सिंटैक्स क्या है कि कर्ली ब्रैकेट लगे हुए होते हैं, और क्या होता है कि हमने नेम दिया होता है इन्वर्टेड कॉमा में, फिर हमने नेम बताया होता है इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे विपिन, एज, फिर एज बताई हुई है, जेंडर इन्वर्टेड कॉमा में, फिर जेंडर बताया हुआ इन्वर्टेड कॉमा में, मेल। अच्छा, हमने नंबर को इन्वर्टेड कॉमा में क्यों नहीं रखा? जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उनके पास इसका आंसर होगा। हम हमेशा जो है स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट को हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। नंबर इज़ नॉट अ स्ट्रिंग, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखते। अब इन्होंने क्या बोला है? जेसन जो है वो सिमिलर है जावास्क्रिप्ट के? नहीं, जेसन जो है वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन कीज़ भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, सारी कीज़ इस्तेमाल हो रही होती हैं, लेकिन जेसन के अंदर जस्ट हम टेक्स्ट मतलब यूज़ करते हैं। सही। अब इन्होंने बोला है जेसन का डेटा जो है वो किस पे कंसिस्ट करता है? की और वैल्यू के पेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। मीन्स क्या? नेम जो है वो क्या है? की है, और वेपन जो है वो क्या है? वैल्यू है। सही है, की और वैल्यू के ऊपर ये बेस कर रहा होता है। इसी तरह एज जो है वो क्या है? की होगी, और एज जो लिखी हुई होगी वो क्या होगी? वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, अब आगे यही बताया हुआ है कि इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है किस तरह से हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और जो है अगर हमने एक से ज़्यादा नेम सेट करना है तब भी हम कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम एक से ज़्यादा नेम इन्वर्टेड कॉमास में दे देंगे। ठीक है, और फिर आगे इन्होंने बताया हुआ है हमें, यही सब कुछ था। अब हम आ जाते हैं TS कॉन्फ़िग में। TS कॉन्फ़िग में हम देख लेते हैं। TS कॉन्फ़िग जो है वो क्या है? फाइल इन द डायरेक्टरी इंडिकेट दैट द डायरेक्टरी इज द रूट ऑफ टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। सही। इसमें भी हमें फिर एग्जाम्पल दी हुई है, मतलब ये हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देती है कि आप कंपाइलर ऑप्शन, मॉड्यूल कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, ये मैनिपुलेट, सारी चीज़ें ये हमें बता देती है। ओके, आपने फर्दर इसको डिटेल चाहिए हो तो आप इसको रीड आउट कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अब हम दोबारा से अपने इसकी तरफ मूव करते हैं। सही, हमने जो है अपने 2 स्टेप कर लिए। सही, और अब हम क्या करेंगे? टू रन नोड मॉड्यूल फाइल। अब हमें जो है क्या बनाना है? नोड मॉड्यूल फाइल बनानी है। नोड मॉड्यूल फाइल बनाने के लिए हम जो है इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेंगे। आप भी इसी तरह से करिएगा, कॉपी कर लेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी ताकि आप लोगों से मिस्टेक ना हो। एंड देन मैं यहाँ लेफ़्ट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगी और फिर एंटर कर दूँगी। जैसे मैं एंटर करूँगी, अभी ये प्रोसेसिंग हो रही है। वेट अ मिनट, इसने यहाँ पे
ओके, तो यहाँ पे क्या एरर आया है, यहाँ पे आप जो है डैश डी, हम इसको दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे एरर आ गया था, तो मैंने इसको मैनुअली जस्ट टाइप करके, वही चीज़ मैनुअली टाइप करके ये इंस्टॉलेशन हुई और ये हमारे 2 पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो है नोट मॉड्यूल का हमारे पास फोल्डर आ गया, और 2 पैकेजेस ने कौन कौन से इंस्टॉल किए हैं ये हम देख लेते हैं। ये देखें, एक टाइप्स के नाम से किया है और एक एंडिसिस के नाम से किया हुआ है। टाइप्स के नाम से अगर हम खोलेंगे, इसके अंदर देखें इतनी सारी चीज़ें हैं, और इसी तरह हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें हैं। ओके, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब जो है हमारा अगला स्टेप क्या है, ये भी हमने कर लिया। अब हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है गिट इग्नोर के नाम से। ठीक है, हम इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं पहले मैं बाहर आ जाऊँगी। देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी खाली जगह पे, तो मैं बाहर आ गई। अब मैं यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करूँगी। ओके, यहाँ पे किसके नाम से, गेट डॉट डालूँगी, डॉट के बाद गेट इग्नोर के नाम से मैंने यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट कर दी। ये मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ जाऊँगी, सही है, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे मैं आई, यहाँ से मैं इसका नेम कॉपी कर रही हूँ। सिंपली यहाँ से मुझे इसका नेम कॉपी करना है, एंड देन इसको मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और फिर इसके बाद स्पेस देके मैं ये डालूँगी और एंटर। ये हमारी जो है गिट इग्नोर जो है, ये नोट मॉड्यूल जो है हमारे गिट इग्नोर के अंडर आ गया है। सिंपली हम यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कर लिया है। ये मैंने क्यों किया, ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। चलें, यहाँ तक तो हमारा हो गया है कंप्लीट। ये हमारी यहाँ तक थी ये सारी फाइल्स वगैरह कि किस तरह से हमने कौन कौन सी फाइल्स को ऐड किया है। अब हमने ये इस वजह से भी ऐड किया हुआ है क्योंकि काम तो आप लोग बोलेंगे हमारा वैसे भी हो रहा था, वैसे भी मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा था। अभी भी हम दोबारा चेक कर लेते हैं। नोट स्पेस demo.js एंटर। अभी भी वैसे ही प्रिंट होके आ रहा है हमारे पास। हेलो अली, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। पहले भी वैसे ही आ रहा था। देखें, इस तरह से भी काम हो रहा है। अभी हमारा हो रहा है क्योंकि अभी हमारे सिंपल टास्क हैं। एक होता है बेसिक तरीका काम करने का, ये जो हम कर रहे थे ये बेसिक तरीका था, और ये होता है प्रोफेशनल वे काम करने का। इससे जो है मतलब आपके प्रोफेशनल लुक आती है। आप अभी से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपकी जो इससे रिलेटेड क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होंगी। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको किस तरह से आपको अपलोडिंग करनी है। सब्सक्राइब कर दिएगा वीडियो को। अगर पसंद आई हो, कोई क्यूरी हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।